पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे लगता है मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ। तुम्हें अचानक क्या हो गया? क्योंकि मोमो और बाकी लोग कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ काफी बुरा बर्ताव करती हूँ, पर मुझे लगता था मैं तुम्हें स्पेशल ट्रीटमेंट दे रही थी। अच्छा, तो ये भी उन लड़कों जैसी है जो अपने क्रश को बुली करते हैं। ट्रेनिंग कैंप में मुझे सच में बहुत अजीब लग रहा था, पर जब मैं गायब हो गई और तुम मुझे ढूंढने यहाँ तक चले आए, तो मुझे बहुत खुशी हुई। हो सकता है तुम बस अकेला महसूस कर रही हो। तुम्हें देखकर तो हमेशा यही लगता था कि तुम मुझसे हद से ज्यादा नफरत करती हो। वैसे ये बताओ, तुम्हारे कपड़ों का ये हाल कैसे हुआ? इससे क्या फर्क पड़ता है? वैसे मैं तो बस कोगुरी सेनपाई की अलग अलग तरह की तस्वीरें खींच रही थी। अचानक मुझे अकेले घूमने का मन किया और घूमते घूमते मैं चीजों के बारे में सोचने लगी और फिर गलती से एक खतरनाक पहाड़ में खो गई। मेरा फोन भी खो गया था। किस्मत से मैंने एक घर पर यहाँ का रास्ता पूछा, तब उन्होंने बताया कि मैं बगल वाले गांव में हूँ। मैंने जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। फिर उनकी बेटी गलती से फिसलकर गिर गई, इसलिए उसका खून रोकने के लिए मैंने जल्दी से अपने कपड़े फाड़ दिए, लेकिन मैंने कपड़े कुछ ज्यादा ही फाड़ दिए थे, इसलिए शर्म के मारे मैं वहाँ से भाग निकली और जब तक मैं कुछ समझ पाती तब तक मैं यहाँ वापस लौट चुकी थी। मैंने इसकी जरा भी उम्मीद नहीं की थी। आज के जमाने में भला कौन कपड़े फाड़कर किसी का खून रोकता है? किसी की जान बचाते वक्त ये कौन सोचता है? इसकी रग रग में हीरोगिरी दौड़ती है। चलो, ये अच्छी बात है कि तुम सुरक्षित हो। अब चले? बारिश होने लगी। वो देखो, वहाँ एक बस स्टॉप है। बारिश कुछ देर में रुक जाएगी, तब तक यहाँ इंतजार। अरे नहीं! ये हुडी तो मैंने ही दी थी। अरे कितनी तेज बारिश है। अरे मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, वो मुझे देख लेंगे। इतनी ताकतवर लड़की मेरा सहारा ले रही है। अगर तुम मुझसे नफरत करते हो तो फिर तुम मुझे यहाँ ढूंढने क्यों चले आए? क्या? मैं तुमसे नफरत थोड़ी करता हूँ। तो क्या अबिकुरा, जब हम एलिमेंट्री स्कूल में थे तब तुमने बिना बताए अपना स्कूल क्यों बदल लिया? मुझे लगा था कि हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन तुम बिना कुछ कहे चले गए। मैं इतनी दुखी थी कि एक हफ्ते तक स्कूल नहीं गई। फिर हम दोबारा एक ही स्कूल में आ गए और हियोरी की वजह से मैं तुमसे पहले से ज्यादा बात कर पाई, लेकिन मैं कभी भी तुम्हें माफ नहीं करने वाली। ये तुम क्या कर रही हो? तो बताओ, आखिर तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मुझे तो लगा था कि हम अच्छे दोस्त हैं। ऐसा नहीं है। शांत हो जाओ मुकुबायाशी। मैंने तो तुम्हारे लिए एक लेटर भी लिखा था। मैं दूसरे काम में बिजी हो गया था, इसलिए तुम्हें बता नहीं पाया। लेकिन एक दिन जब मैं स्कूल में पेपर वर्क करने आया था तो वो लेटर तुम्हारे डेस्क पर रख दिया। तो क्या तुम्हें वो नहीं मिला? मैं ऐसे इंसान हूँ जिसके डेस्क पर हर चीज बिखरी होती है, इसलिए मुझसे वर्कशीट भी गुम हो जाती है। वो कहाँ चली गई? माफ करना। सच में? तो क्या तुम इसी वजह से मेरे साथ इतना बुरा बर्ताव करती थी? मुझे लगा तुम पॉपुलर हो इसीलिए इतना कर रही हो। मुझे माफ कर दो। नहीं, रुक जाओ। ये सब मेरी गलती है। मैंने तुम्हें इतना कुछ बुरा भला कहा, जबकि सारी गलती मेरी ही थी। मैं अभी घर जाकर उसे अच्छे से दोबारा ढूंढूंगी। वो मेरे घर में ही कहीं होगी। मुझे ये बात तुम्हें सामने से बतानी चाहिए थी। इसमें मेरी भी गलती है, माफ करना। क्या सच में? क्या हम फिर से दोस्त बन सकते हैं? हाँ बिल्कुल। फिर क्या मैं तुम्हें पहले की तरह अकुन बुला सकती हूँ? अकुन? रुको, हाई स्कूल में ऐसा बुलाना अजीब लगेगा। चाहो तो तुम भी मुझे मिजुकी-चान कह सकते हो। ये तो और भी ज्यादा अजीब होगा, लेकिन तुम जो चाहो वो कह सकती हो। अकुन, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। बारिश रुक गई। मुकुबायाशी-सान। सेंसे? मुकुबायाशी-सान, अच्छा हुआ तुम सुरक्षित हो। मैं बहुत खुश हूँ। आउच! मुझे माफ करना।
ये तो मुझे मार डालेगी। इस बार मैं तुम्हें जाने देती हूँ क्योंकि हम दोस्त हैं। अकुन, अकुन, क्या तुम दोनों फिर से दोस्त बन गए? सेंसे, आपकी पैंटी! इसी तरह मेरी और मुकुबायाशी की सारी गलतफहमियां दूर हो गई। चलो साथ में पटाखे फोड़ते हैं। मुझे यकीन है शाम को इसके साथ काफी बढ़िया फोटोज आएंगी, है ना प्यारे अकुन? ओह, शुक्र है कि मुकुबायाशी कुन सुरक्षित लौट आई, क्यों है ना अकुन? जाओ जाकर पानी लेकर आओ अकुन। ये भी मुझे आकुन बोलकर चिढ़ा रहे हैं। आग बहुत खतरनाक होती है, इसलिए हमें ढेर सारा पानी चाहिए। सेंसे, उसे मैं उठा लेता हूँ। वाह, कितना अच्छा लग रहा है। मैं अच्छी लग रही हूँ ना? फोटो खींचो। उसे ज्यादा मत हिलाओ, ये खतरनाक है। सुनिए आकिमी-सान, क्या बात है हियो-चान? मुझे आपसे एक बात के लिए माफी मांगनी थी। हाँ, तुमने ऐसा किया? हाँ? चलो युकी-चान, अब तुम भी एक जलाओ। मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें सिखाती हूँ, ठीक है? हो गया। अब बताओ कैसा लगा मेरा बदला? अब की बार मुझे बच्चा समझने की गलती मत करना। अब जाओ, दफा हो जाओ। युकी-चान, लगता है तुम्हें मेरे तरबूज बहुत पसंद है। चलो हम बाहर जाकर साथ में खेलते हैं। कोई बचाओ, बचाओ। क्या वो पागल हो गई है? खैर जो भी हो, मुझे समझ नहीं आ रहा कि सेंसे को गिफ्ट में कौन सी फोटो दूं। मैंने कुछ फोटो सिलेक्ट तो की है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि कौन सी दूं। अबिकुरा-कुन, सेंसे? एक बात बताओ, क्या तुम हमारी फोटोज प्रिंट करके लाए हो? हाँ, मैं बहुत सारी फोटोज लाया हूँ। सेंसे को इनमें से खुद एक चुननी चाहिए। वाह! अरे वाह! ये सभी कितनी प्यारी है। लगा ही था ये यही कहेंगी। सेंसे तो हर हाल में अपने स्टूडेंट की तारीफ ही करेंगी। ये आखिर मुझे ऐसे क्यों घूर रही हैं? वो मुझे भी तुम्हारी तरह बनना है अबिकुरा-कुन। हैं? मुझे भी तुम्हारी तरह बनना है, जो हर चीज कर सकता है। जब मुकुबायाशी-सान गायब हो गई थी तब तुम बिल्कुल भी नहीं घबराए। तुम फोटोज खींचने में भी अच्छे हो और तुम्हारे ग्रेड्स भी एवरेज से बेहतर आते हैं ना? नहीं, ऐसी बात नहीं है। सच कहूँ तो मुझे भी बहुत सारी चीजें करनी है, बहुत कुछ सीखना है, लेकिन मैं हमेशा गड़बड़ कर देती हूँ, इसलिए उनमें से कुछ भी नहीं कर पाई। सेंसे? क्या सेंसे को इस बात का बुरा लग रहा है क्योंकि ये मुकुबायाशी को ढूंढने में हमारी मदद नहीं कर पाई? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है सेंसे। भले ही मैं बहुत सारी चीजें कर लेता हूँ, लेकिन कुछ ऐसी भी चीजें हैं जिनमें मैं बिल्कुल भी टैलेंटेड नहीं हूँ, और जब मुझसे कुछ नहीं होता तो मैं बहुत जल्दी हार मान लेता हूँ। लेकिन आप ऐसे बिल्कुल भी नहीं हैं। आपने हर स्टूडेंट का नाम और उसका रोल नंबर याद किया। आपने एग्जाम से पहले हर स्टूडेंट के लिए खास नोट्स बनाए। आप फोटोग्राफी क्लब के एडवाइजर भी बनी। उसके साथ साथ आपने कैमरा चलाना तक सीखा, और इसीलिए मैं खुद आपकी तरह बनना चाहता हूँ सेंसे। मैं भी आपकी तरह जोशीला और मेहनती बनना चाहता हूँ। हम दोनों एक दूसरे की खूबियों से काफी कुछ सीख रहे हैं, है ना? लेकिन मैं तो बस वही कह रहा हूँ जो आपने पहली कैंपिंग ट्रिप पर कहा था। मैं चाहूंगी कि हम एक दूसरे की इज्जत करें और साथ में वैसा इंसान बनने की कोशिश करें। यूरिन, हट जाओ वहाँ से। हाँ? वो क्या था? क्या मैंने सच में वो देखा? हाँ? हियो-चान, देखो तुम्हारी जो पैंटीज खो गई थी, वो मुझे अभी रास्ते में पड़ी हुई मिली। मेरी समर ट्रेनिंग कैंप जो बिल्कुल भी सीधी सादी नहीं थी, उसके आखिरी दिन में मैंने सेंसे को बिना पैंटीज के देखा। सच कहूं तो मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि उस ट्रेनिंग कैंप के दौरान मैं सेंसे के करीब आ पाया हूं।
लेकिन फिर भी उस कैंप में मजा तो आया। और तो और क्लब में सब इतने जोशीले हैं कि फिक्र करने की जरूरत ही नहीं पड़े। नहीं, लड़कियों से भरे इस क्लब में मजे करना मेरी सीधी सादी जिंदगी पर बिल्कुल नहीं जचता। आगे जान, हियो जान बहुत बड़ी मुसीबत में है। मैं अभी काम में बिजी हूँ, तुम प्लीज जाकर उसकी मदद करो। सेंसे, आप ठीक तो है ना? आप भी कूल। सेंसे, आपको टैनिंग हो गई है? सही कहा। और आपने ये क्या पहन रखा है? आप ठीक है ना सेंसे? मैंने सुना आप किसी मुसीबत में हैं। तुमने सही सुना। बात ये है कि ट्रेनिंग कैंप की वजह से मुझे सनबर्न हो गया है। दर्द के मारे मेरा शरीर कांप रहा है और मैं कुछ भी नहीं कर पा रही। छोई सेंसे की स्किन भी कितनी नाजुक है। कपड़े पहनने से मुझे जलन हो रही है, तो मैं बाहर भी नहीं जा पा रही हूँ और इसीलिए कुछ खाया भी नहीं। आपने अभी तक कुछ नहीं खाया? क्या ये सच में इतना सीरियस मामला है? मैं आपके लिए कुछ बना देता हूँ। आप क्या खाना चाहेंगी? मुझे सैल्मन खानी है। मुझे राइस पोरिज के साथ सैल्मन खानी है। ये तो काफी अलग चॉइस है। ये तैयार है। किस्मत अच्छी थी कि हमारे पास सुबह बची हुई सॉल्टेड साल्मन रखी थी। खा लीजिए सेंसे। तुम्हारा शुक्रिया। हाँ? क्या ये चाहती हैं कि मैं इन्हें खिलाऊं? ये छोटी बच्ची है क्या? लेकिन दर्द के मारे ये हिल भी नहीं पा रही हैं। ऐसी हालत में मुझे इनकी मदद करनी चाहिए। बहुत अच्छा है। ये तो सच में बच्ची जैसी हैं। ये बहुत स्वादिष्ट है। ये ठीक नहीं है। सेंसे काफी थक गई हैं। जब मैं छोटी थी तब गर्मियों में मेरा यही हाल होता था। मुझे लगा था कि मेरा ऐसा हाल दोबारा नहीं होगा, लेकिन उस तेज धूप के सामने मैं 2 दिन भी नहीं टिक पाई। अच्छा, तो ये बात है। यहाँ आने से पहले वो अपने पेरेंट्स के साथ रहती थी, इसीलिए इन्हें काफी अकेलापन महसूस हो रहा होगा। इसलिए अभी बच्चों जैसा बिहेव कर रही हैं। सेंसे, क्या मैं आपकी किसी चीज में मदद कर सकता हूँ? हम दोनों पड़ोसी हैं। आप मुझसे बेझिझक मदद मांग सकती हैं। एक बात बोलूं? बोलिए। मैं पिछले 2 दिन से ठीक से नहा भी नहीं पाई हूँ। हाँ? अगर तुम्हें ऐतराज ना हो तो क्या तुम गीले टॉवेल से मुझे साफ कर दोगे? पर सेंसे, आपने तो कुछ पहना ही नहीं है। मुझे नहीं लगता ये ठीक होगा। तुम उसकी बिल्कुल भी फिक्र मत करो। मैं ब्रा नहीं पहन सकती थी, इसलिए मैंने बैंडेज लगा लिए हैं। फिक्र मत करो, मैं पूरी नंगी नहीं हूँ और मुझे कोई दिक्कत नहीं। यही तो सबसे बड़ी मुसीबत है।